तो फ्रेंड्स, एनजी इंजीनियरिंग में फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। आज के हमारे मैथ्स के सेशन के अंदर हम लिमिट की एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं और यही सीरीज़ का आज हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा एल हॉस्पिटल रूल। कई लोग इसको लापिडा रूल से भी प्रोनाउंस करते हैं, तो कोई बात नहीं है, तो प्रोनाउंसिएशन तो जो चाहे मेथड से करिए। तो आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि एल हॉस्पिटल रूल हमारे लिमिट के अंदर कब और कौन सी कंडीशन में एप्लीकेबल होता है। ओके, सो यहाँ पर मैंने एक लिमिट सी अप्लाई करके बताई गई है और ये जो लिमिट है वो एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स, दो हमारे फंक्शन है और ये फंक्शन से जो फॉर्म हुआ है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है आपका। तो ये जो फॉर्म है वहाँ पर आप लिमिट सी एफ ऑफ एक्स के अंदर अप्लाई कर रहे हो, जी के अंदर अप्लाई कर रहे हो, तो अगर आपका आंसर 0/0 का फॉर्म लाता है और आइदर इट कैन बी इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, तब जाके आप आपके लिमिट के सम को एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो अभी एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, तो अगर आपकी ये कंडीशन ओके हो जाती है तो इट मीन्स आपका जो ओरिजिनल फॉर्म है आपका जो हमने अभी लिखा था एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स, उसको आप विद द हेल्प ऑफ डेरिवेशन सॉल्व कर सकते हो। तो अगर ये फॉर्म का आंसर 0/0 आफ्टर अप्लाइंग लिमिट हो रहा है तो आप यही ओरिजिनल फॉर्म को सेपरेटली एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए और जी ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए और फिर सॉल्व कीजिए। तो ये ट्रिक हो गई आपकी एल हॉस्पिटल के रूल से आंसर लाने की। और मोस्टली एल हॉस्पिटल से आप जो भी मेथड करोगे वो मेथड शॉर्ट ट्रिक में ही कंप्लीट होगी कंपेयर टू नॉर्मल मेथड्स। और आपको एक कंडीशन बताना चाहूँगा कि कब एल हॉस्पिटल यूज़ नहीं होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल से लिमिट x टेंस टू 0 cos x बाय एक्स, आप यहाँ पर वैल्यूज़ अप्लाई कर रहे हो x की वैल्यू, सो cos 0 क्या होता है 1, x की वैल्यू डायरेक्टली 0, सो 0। तो 1/0 का यहाँ पर जो फॉर्म हो गया वो हमारा 0/0 तो है नहीं, तो ये कंडीशन के अंदर आप एल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते नहीं हो। तो कंपेयर करें इसको, अगर हमारा सम कुछ x टेंस टू 0 sin x बाय एक्स होता है तो आप देखिए 0 यहाँ पर अप्लाई कीजिए तो sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0 और ये तो डायरेक्टली 0 था ही, तो 0/0 कंडीशन आपकी डन हो गई। तो अभी इसके ऊपर आप एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर सकते हो और वो अभी क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन करेगा। तो कैसे, सो लेट्स सी, साइन का डिफ्रेंशिएशन cos x और अपॉन में जो x है उसका डिफ्रेंशिएशन 1। अभी आप अप्लाई कीजिए, सो cos 0 की वैल्यू, फिर से cos 0 की वैल्यू 1, यहाँ पर तो x ही नहीं अप्लाई नहीं कर सकते, 1/1 = 1। तो ये आपका आंसर हो गए। तो इट मीन्स 0/0 इनफाइनाइट कंडीशन अगर होती है तो ही आप एल हॉस्पिटल को अप्लाई कर सकते हो। ओके, उसके अलावा ये ऐसी कोई भी कंडीशन आती है, यहाँ पर तो 1 है, 1 के अलावा कोई भी ऊपर वैल्यू आ जाए जैसे कि 5/0 या 10/0 कोई भी वैल्यू, तो आप एल हॉस्पिटल अप्लाई नहीं कर सकते। अभी हम एग्जांपल देखेंगे और वो एग्जांपल की हेल्प से आपको पता चलेगा कि नॉर्मल मेथड और एल हॉस्पिटल में शॉर्टकट मेथड एल हॉस्पिटल क्यों है। तो देखिए, उसके अंदर आपको बेसिक डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलाज ही सिर्फ पता होना ज़रूरी है। जैसे कि एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल लिमिट x टेंस टू 2 x² - 4 बाय x - 2। तो यहाँ पर सबसे पहले एल हॉस्पिटल से अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो रफ वर्क के अंदर x की वैल्यू अप्लाई कर दीजिए, ऊपर के ये फंक्शन, ऊपर का ये फंक्शन कौन सा होगा आपका एफ ऑफ एक्स का, सो 2² 4, ये 4 तो था ही, सो ऊपर की वैल्यू 0, तो यहाँ पर लिख दीजिए 0। यहाँ पर डायरेक्टली x की वैल्यू 2, 2 - 2, सो अगेन 0। तो 0/0 का फॉर्म रेडी हो गया। इट मीन्स नाउ यू कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो लिखेंगे यहाँ पर अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो एक एल हॉस्पिटल रूल हो गया। अभी एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हो तो क्या हो जाएगा, आपका ओरिजिनल जो फॉर्म था वो सेपरेटली अभी एफ को और जी को आप डिफ्रेंशिएशन अप्लाई करोगे। ओके, सो यहाँ पर अभी लिमिट x टेंस टू 2 x² का डिफ्रेंशिएशन, 4 कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0
लिखेंगे नहीं यहाँ पर। एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, 2 कांस्टेंट। ओके, डिफ्रेंशिएशन हो गया। फिर से वैल्यू अप्लाई कीजिए। वैल्यू अप्लाई करने पर यहाँ पर 2 इंटू एक्स को 2 से रिप्लेस, अपॉन में तो एक्स है ही नहीं, तो 2 इंटू 2 4/1। तो ये काम आपका यहाँ पर ख़त्म हो गया। सो एल हॉस्पिटल की मेथड से ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ये तो बहुत ही बेसिक लेवल का इंट्रोडक्शन था आपका। तो एक बड़ा एक एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर ये जो बड़े एग्जांपल के अंदर हम देखेंगे कि विदाउट फैक्टराइजेशन, बिकॉज फैक्टराइजेशन बहुत सारे स्टूडेंट्स को फैक्टराइजेशन करने में प्रॉब्लम्स रहती है। तो फैक्टराइजेशन अगर ना करना और सॉल्व करना हो, जैसे कि एक बड़ा आपका एक फॉर्म एफ ऑफ एक्स का एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाय एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स, ये एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो अगेन ये आपका एफ ऑफ एक्स, ये आपका जी ऑफ एक्स। लेट्स सी वेदर 0 0 हो रहा है कि नहीं, बिकॉज 0 0 होगा तो ही आप आगे कैलकुलेशन कर पाओगे। सो चलिए यहाँ पर रफ वर्क करते हैं। 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर 1 प्लस 1 तो लास्ट में था ही। तो जहाँ पर भी x दिखाई दिया लिमिट अप्लाई कर दी, अपॉन 1 क्यूब 1 स्क्वायर 1 इंटू 2 -2 लास्ट में 1। तो देखिए 0 0 0 0, ओके 0/0 का फॉर्म रेडी हो गया। तो फिर से आप लिख सकते हो, वी कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। सो अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, अप्लाई करेंगे इट मीन्स डिफ्रेंशिएशन करेंगे ऊपर के टर्म का सेपरेटली, और ये जो नीचे का टर्म एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों को सेपरेटली। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1। तो इट मीन्स ये तो आपको क्लियर होना ही चाहिए कि लिमिट का आपका जो भी एग्जाम्पल होगा, आप एल हॉस्पिटल से सॉल्व करना चाहते हो तो आपका डेरिवेटिव के फॉर्मूला परफेक्ट होना ज़रूरी है, बिकॉज सभी के अंदर ये आएगा। ओके चलिए, तो 3x स्क्वायर माइनस 2x यहाँ पर -1 डन। ओके, अभी अपॉन में एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। नाउ अगेन वैल्यू अप्लाई करें, वैल्यू अप्लाई करते हैं, चेक करिए। तो यहाँ पर वैल्यू अप्लाई करने पर 1 स्क्वायर 1 इंटू 3, 2 1 ज़ा 2 1 बाय 1 स्क्वायर 1 इंटू 3 -4 प्लस। तो यहाँ पर तो फिर से 0/0 का केस हो गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितनी भी बार 0/0 का केस होता है फिर से एल हॉस्पिटल कीजिए, और जितनी बार आप एल हॉस्पिटल कर रहे हो इट मीन्स आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो। तो कहाँ तक डिफ्रेंशिएशन करना है, जब तक 0/0 का केस मिलता है तब तक। तो अभी फिर से एक बार, सो अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। सो लिमिट x टेंस टू 1, डिफ्रेंशिएशन 6x माइनस 2 6x माइनस 4। अभी आप यहाँ पर अप्लाई करोगे तो 6 यहाँ पर सॉरी x की वैल्यू आप क्या 1 करने पर 6 1 ज़ा 6, ओके, और यहाँ पर 0 होने के चांसेस नहीं है। अब जितने एग्जांपल सॉल्व करोगे आपको रफ वर्क में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप यहाँ पर पता लगा जाओगे, आपको पता चल जाएगा। ओके इजीली। चलिए तो अप्लाई करते हैं यहाँ पर 6 इंटू 1 सो आंसर 4/2, ये हो गया आपका आंसर। तो ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट लिमिट, एंड लिमिट के अंदर स्पेशली एल हॉस्पिटल रूल का आज का हमारा जो पॉइंट था कि आपका जो एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स का फॉर्म होता है उसमें लिमिट अप्लाई करने पर 0/0 या इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट केस मिलता है। जब भी आपको इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट का केस हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर कवर करेंगे। तो आपका ओरिजिनल जो फॉर्म होता है उसमें सेपरेटली डिफ्रेंशिएशन अप्लाई करके फिर से आप ट्राई कीजिए एग्जाम्पल को सॉल्व करने का। और ये 2 केस मैंने आपको बताया कि अगर आपके केस के अंदर आप डायरेक्टली लिमिट डाल रहे हो तो 0/0 नहीं हो रहा है, इट मीन्स आप एल हॉस्पिटल अप्लाई नहीं कर सकते हो। और यहाँ पर हमने देखा कि 0 0 अप्लाई किया तो 0/0 की वैल्यू मिल रही है आपको। ओके, तो एल हॉस्पिटल आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये हमारा बेसिक सम
और ये सम से आपको पता चला कि ये नेसेसरी नहीं है कि एल हॉस्पिटल आपके सम के अंदर एक ही बार। ओरिजिनल क्वेश्चन था आपका, लिमिट अप्लाई की आपने, 0/0 आया, डिफ्रेंशिएशन कीजिए, फिर से 0 आया, डिफ्रेंशिएशन कीजिए, अब 0 नहीं आया, इट मीन्स वो आपका आंसर। तो दैट्स इट। एल हॉस्पिटल को बेसिकली नॉर्मल एग्जाम्पल्स के अंदर कैसे सॉल्व किया जाता है वो आज हमने डिस्कशन किया। अभी नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम रूट के अंदर अगर वैल्यू होती है तो एल हॉस्पिटल से कैसे सॉल्यूशन, ट्रिगो फंक्शंस के अंदर जैसे कि ये लिमिट π/2, लिमिट π/4 लिमिट, ऐसे जो सम्स आएंगे तो ट्रिगो के अंदर और लिमिट वाले सम के अंदर रूट वाले सम के अंदर एल हॉस्पिटल का यूज़ कैसे किया जाता है वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। सो तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए। कंटिन्यूस आपको जैसे कि हमारी डिफरेंशिएशन सीरीज़ चल रही है, फंक्शंस की सीरीज़, और आज से हमने लिमिट की सीरीज़ स्टार्ट की। आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन करने का मैं ट्राई कर रहा हूँ एंड आई होप आपको ये मेथड्स आपके एग्ज़ाम में हेल्प करें। सो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और मिलते हैं नए वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय।